न्यू मैक्सिको के एक सुनसान रेगिस्तान में तीन लोग जेन फॉस्टर, प्रोफेसर सेल्विक और क्विर्की डार्सी रात के अंधेरे में कुछ अजीबोगरीब कॉस्मिक एनर्जीज को ट्रैक कर रहे थे। उनके पास कोई फैंसी नासा टूल्स नहीं थे, सिर्फ होम मेड डक्ट टेप से चिपकाए गए डिवाइसेस और आसमान के तारे उनके साथी। डार्सी ने जेन को शैंपेन और ग्लव्स दिए और जेन को अपने फादर की याद आ गई, उसका गर्व, उसकी उम्मीदें। लेकिन उन सब के बीच में एक टेंशन भी थी, क्या आज कुछ मिलेगा या फिर सिर्फ खाली आसमान। जेन मॉनिटर कर रही होती है रीडिंग्स, लेकिन कुछ डिले हो रहा है। तभी एक अजीब सा ग्लोइंग बादल बनने लगता है, इक्विपमेंट फ्लिकर करता है, शैंपेन बोतल फट जाती है। डार्सी ने रेगिस्तान के ऊपर कुछ अजीब सा दिखाया। आसमान में रेनबो लाइट घूम रही होती है। जेन एक्साइटेड होकर वीडियो बनाती है और एसयूवी फुल स्पीड में उस स्टॉर्म की तरफ आगे बढ़ता है। एक मैसिव ग्लोइंग टोर्नेडो नीचे उतरता है बिजली की गरज के साथ और तबाही करीब आती है। जेन डार्सी से कहती है और करीब जाओ। डार्सी डर जाती है पर एसयूवी कंट्रोल नहीं कर पाती है और तभी धुम, उनकी गाड़ी किसी आदमी से टकरा जाती है। वो एक अजीब आदमी था जो स्टॉर्म के बीच खड़ा था। जेन नीचे उतर के उसे चेक करती है, वो जिंदा है और काफ़ी हैंडसम है। डार्सी तभी वहाँ पे आती है। जेन उसकी आंखों को देखती है, प्यूपल्स डायलेट हो रही होती हैं, गुड साइन। सेल्विक कहता है हॉस्पिटल चलो। जेन हैरान है, ये आदमी आया कहाँ से। तभी हेमडल की आवाज़ सुनाई देती है, नरेशन जैसी टोन में। वो बताता है कि इंसान पहले असगार्ड के लोगों को भगवान समझते थे। सभी रिलाम एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ड्रासिल के ज़रिए, द ट्री ऑफ द वर्ड्स। और असगार्ड का नज़ारा, वो तो एक अलग ही दुनिया थी। वहीं से आया था थॉर। ऑडिन वरीड था, क्या थॉर किंग बनने के लायक है। फ्रिगा उसे शांत करती है और कहती है लोकिन भी तो उसका एडवाइज़र है। पर ऑडिन का हाथ हल्का सा काँप जाता है और वो कुछ छुपाता है। थॉर एकदम कॉन्फिडेंट अपने रॉयल ड्रिंक्स के साथ एंट्री करता है। लोकी अपनी सेरेमोनियल हॉर्न्स में है और थॉर को चिढ़ाता है, नर्वस हो क्या। थॉर डिनाई करता है, लोकी पुरानी बातें याद दिलाता है, नॉरहेम के बैटल्स और मैजिक ट्रिक्स। वो एक इल्यूजन दिखाता है, अटेंडेंट के हाथ में स्नेक्स की जगह ईल्स। थॉर अपना विंग्ड हेलमेट पहनता है। दोनों भाई मजाक करते हैं और लोकी बोलता है गिव अस अ किस। थॉर हंसा और लोकी बोलता है यू लुक लाइक अ किंग। अंदर वॉरियर 3 वोल्स्टैग, फैंड्रल और होगन एंट्री मारते हैं। वोल्स्टैग के दाढ़ी में एक अंगूर गिरता है, फैंड्रल फ्लर्ट करता है और होगन बिल्कुल सीरियस रहता है, सिर्फ अपने वेपन्स को उतारती है। वोल्स्टैग भूख की बात करता है, फैंड्रल उसे टीज करता है और सिर्फ उसे चुप रहने को कहती है। तभी एसगार्ड के वॉल्ट में कुछ गार्ड्स कुछ महसूस करते हैं। थॉर म्योलनीर के साथ खेलता है, फ्रिगा उसे काम करती है। जब सब लोग थ्रोन रूम में वेट कर रहे होते हैं, थॉर फ्लैशी एंट्री लेता है। चीयर्स के बीच सिर्फ आंखें रोल करती है। ऑडिन इम्प्रेस नहीं होता और उसी वक्त वॉल्ट में कुछ बुरा हो रहा होता है। फ्रॉस्ट जाइंट्स इन्वेट करते हैं वॉल्ट को कैस्केट चुराने के लिए, लेकिन एक फायरी लाइट उन्हें डरा देती है। ऊपर ऑडिन थॉर की कोरोनेशन शुरू करता है, म्योलनीर की पावर की तारीफ के साथ। लेकिन जैसे ही थॉर ओथ बोलता है, एक ठंडी सी हवा एसगार्ड के हॉल में घुस जाती है। आइस क्रैक होने लगती है, सब ठिठुर जाते हैं। ऑडिन तुरंत सब कुछ रोक देता है। फ्रॉस्ट जाइंट्स ने ब्रीच किया था वॉल्ट पर, डिस्ट्रॉयर ने उन्हें मार दिया। थॉर, ऑडिन और लोकी वहाँ पे पहुँचते हैं। कैस्केट वापस मिल जाता है। थॉर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि हमें वॉर छेड़नी चाहिए जोटनस के खिलाफ। पर ऑडिन उसे शांत करता है, दे आर डेड, कैस्केट इज सेफ, ये रैशनेस नहीं चलेगी। थॉर आर्ग्यू करता है, वो एसगार्ड में घुस आए। ऑडिन कहता है तुम अभी किंग नहीं बने हो। थॉर फ्यूरियस होता है, उसकी कोरोनेशन बिगड़ गई है और उसे लगता है कि अब एक्शन लेना ज़रूरी है। लोकी चुपचाप थॉर के जज्बातों को भड़काता है, साथ ही वार्न भी करता है, ऑडिन की बात मत टाल भाई। लेकिन थॉर के चेहरे पर एक अलग ही रेबिलियन चमक रही थी। थॉर वॉरियर्स 3 और लोकी को बताता है, मैं जॉटनहेम जाने वाला हूँ एसगार्ड की सुरक्षा के लिए। सब हैरान हो जाते हैं, पर वहाँ जाना मना है, सिर्फ कहती है। थॉर कहता है हम सिर्फ जवाब ढूंढने जा रहे हैं, लड़ने नहीं। थॉर पुरानी यादों का जिक्र करता है, उनकी जीत, दोस्ती और जंग का जज्बा। वॉरियर 3 को मना लेता है, फिर मुड़ के कहता है लोकी भी चलेगा। लोकी थोड़ा चौंकता है लेकिन हाँ कह देता है, सिर्फ कुछ हेजिडेंट है, कहीं हम किसी पछतावे में न रह जाएं। फिर सब तैयार हो जाते हैं। ग्रुप पैलेस छोड़ता है। लोकी एक गार्ड से छुप के कुछ बात करता है, होगन ये सब देख लेता है। रेनबो ब्रिज के रास्ते से सब हेमडल की ऑब्जर्वेटरी की तरफ बढ़ते हैं।
रास्ते में फैंड्रल मजाक करता है, हेमडल तो सब कुछ पहले ही जान जाता है। वोल्स्टैग घबराता है, सुन लेगा। हेमडल उनका रास्ता रोकता है, वो ऑलरेडी उनकी प्लानिंग को जान चुका था। थॉर बोलता है, हमें जोटनहम जाना है। हेमडल गुस्से से देखता है, फिर कहता है, जाओ, लेकिन एसगार्ड को खतरा हुआ तो मैं वापस नहीं बुलाऊंगा। हेमडल बायफ्रॉस्ट खोलता है, रेनबो लाइट का स्टॉर्म सबको घुमाता और ले जाता है जोटनहम। थॉर का ग्रुप लैंड करता है एक बर्फीली चट्टान पर। नीचे दिख रही होती है सिर्फ बर्बादी, टूट चुकी ठंडी सुनसान सी दुनिया जोटनहम। थॉर कहता है, चलो। लोकी वार्न करता है, केयरफुल, लेकिन थॉर को सिर्फ एक्शन चाहिए। थॉर इंथुजियाज्म में कुछ स्लाउट्स उन्हें घेर लेते हैं। एक जॉटन गार्ड सामने आता है और फिर लॉफे आता है। ऑडिनसन कहता है, थॉर गुस्से में कहता है, एसगार्ड में कैसे घुस आए तुम लोग। लॉफे कहता है, तुम्हारे ही घर में गद्दार है। ऑर्डन को चोर कहता है और थॉर को एक इमेच्योर लड़का। थॉर आगे बढ़ता है पर फ्रॉस्ट जायंट उसका रास्ता रोकते हैं। लोकी वार्न करता है, हम कम हैं गिनती में उनसे। लॉफे कहता है, निकल जाओ यहाँ से। लोकी मना लेता है, लेकिन तभी एक जॉटन थॉर को इंसल्ट कर देता है। थॉर का खून खौल जाता है। बूम, म्योल्निर चलता है और वॉर शुरू हो जाती है। फ्यूज बैटल शुरू हो जाती है। सिर्फ वॉरियर जैसे लड़ती है। लोकी इल्यूजन्स का कमाल दिखाता है। होगन स्टडी रहता है। लॉफे अपने ब्रूट वॉरियर को भेजता है जो आइस का अटैक करता है। थॉर एक बड़ा सा ब्रूट से फाइट करता है म्योल्निर के साथ। सिर्फ गिरती है। होगन एक नाइफ से उसे बचाता है। वोल्स्टैग अपने बल का यूज़ करके फाइट करता है। उसका हाथ फ्रीज हो जाता है, काला पड़ जाता है। सिर्फ उसे बचाती है। होगन को आइस ने ज़मीन से चिपका दिया होता है। वोल्स्टैग उसे छुड़ाता है। फैंड्रल का स्वॉर्ड टूट जाता है। वो एक जॉटन को अपना हाथ ही उसी के ब्लेड से मार देता है, पर खुद भी आइस से चोट खाता है। लोकी उसे बचाता है। तभी एक जॉटन लोकी को छूता है और लोकी की स्किन ब्लू कलर की हो जाती है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। थॉर का म्योल्निर गिर जाता है। लॉफे बर्फ के नीचे से सोल्जर्स को जगा देता है। जॉटन वॉरियर आइस से निकलते हैं। लोकी चिल्लाता है, रिट्रीट करो, पर थॉर अभी भी लड़ रहा है, ओवरवेल्म्ड है। और तभी वो म्योल्निर वापस आ जाता है। थॉर ताकत से म्योल्निर को उठाता है और अब वो सब रेडी हैं फाइनल ब्लो के लिए। थॉर गुस्से में म्योल्निर उठाता है और एक ज़बरदस्त थंडर ब्लास्ट करता है। बिजलियों का तूफान छूटता है। कई सारे फ्रॉस्ट उसमें जल के गिर जाते हैं, लेकिन बर्फ़ टूट जाती है और थॉर के दोस्तों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। एक थिक मिस्ट सब कुछ छुपा लेती है, सब कुछ अंधेरा। लोकी अपने मैजिक से मिस्ट हटाता है और सामने देखता है फ्रॉस्ट जायंट्स की पूरी आर्मी। तभी स्लेपनर की आवाज़ सुनाई देती है। ऑर्डन आता है अपने 8 पैर वाले घोड़े पर, शक्तिशाली, गुस्से में, एज इफ कहीं से कोई जजमेंट आ गया हो। वो लॉफे से कहता है, ये सब यहीं पे ख़त्म करो। लॉफे मना कर देता है और ऑर्डन पे अटैक कर देता है, पर ऑर्डन एक ही ब्लो में उसे पीछे गिरा देता है। जॉटनस भाग जाते हैं। ऑर्डन सबको वापस एसगार्ड बुलाता है और गुस्से में आग बबूला हो जाता है। थॉर आर्ग्यू करता है, हमें कुछ करना चाहिए। ऑर्डन चिल्लाता है, तुम्हारा ईगो है, लीडरशिप नहीं। थॉर कहता है, अब पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा। ऑर्डन कहता है, तुम सिर्फ एरोगेंट हो, इमेच्योर हो। फिर ऑर्डन बायफ्रॉस्ट एक्टिवेट करता है और थॉर की सारी ताकत, आर्मर, सब कुछ छीन लेता है। ऑर्डन म्योल्निर को उठाता है, कुछ शब्द बोलता है कि जो भी इसे उठाएगा वो इसके लायक होना चाहिए, वरना ये अपनी जगह से कभी ना हिले, और उसे भी बायफ्रॉस्ट में फेंक देता है। थॉर अर्थ पे जाके गिरता है। थॉर ज़मीन पे पड़ा होता है, बिल्कुल बेहाल। तभी जेन का एसयूवी उसे हिट करता है। जेन, डार्सी और सेल्विक उसे देखकर शॉक्ड होते हैं। थॉर उठता है कंफ्यूज और म्योल्निर ढूंढने लगता है। जेन उसके इर्द गिर्द की मिट्टी और लाइट की रीडिंग्स लेती है। कुछ स्ट्रेंज रन पैटर्न मिलते हैं। सेल्विक कहता है, चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं, पर जेन पहले डेटा लेना चाहती थी। थॉर कंफ्यूज्ड है, ये कौन सा लियान में, चिल्लाता है। डार्सी घबरा जाती है और टेसर से उसे गिरा देती है। जैप, सब कुछ शॉक हो जाता है। अब वो थॉर को अनकॉन्शियस हॉस्पिटल ले जाती है। नर्स पूछती है नाम। जेन ऑकवर्डली कहती है, थॉर। नर्स टाइप करती है, थॉर। जेन एक्सप्लेन करती है, एक्चुअली हम उससे ज़्यादा जानते नहीं हैं, बस कार से हिट कर दिया था और टेजर कर दिया था। सेल्विक अपना कार्ड देता है नर्स को। थॉर उठता है, सीरिंज हटा देता है, स्टाफ से लड़ता है, कुछ हीलिंग स्टोन मांगता है। तब तक एक सेडेटिव उसे फिर से बेहोश कर देता है। अगली सुबह
एक लोकल आदमी डेजर्ट में एक ग्लोइंग क्रेटर को देखता है। वो काफ़ी भारी होता है। वो उसे उठाना चाहता है पर वो हिलता भी नहीं है। उसमें पड़ा हुआ वो सामान नहीं हिलता है। जेन के लैब में सुबह सब डेटा एनालाइज हो रहा होता है। जेन डार्सी को सैंपल भेजती है। सिल्विक स्पेक्ट्रल एनालिसिस की बात करता है। जेन अपने लीगो साइंटिस्ट को कांटेक्ट करने के लिए कहती है क्योंकि लगता है कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुई हैं। जेन और सिल्विक डिटेक्ट करते हैं कि क्या ये आइंस्टाइन रोजन ब्रिज हो सकता है। डार्सी कंफ्यूज्ड है वो क्या होता है। जेन कहती है एक तरह का वार्म होल। जेन अपने बोर्ड पे एक नाम की कॉन्स्टलेशन दिखाती है बाइफ्रॉस्ट के थ्रू दूसरे वर्ल्ड का प्रूफ। डॉर्सी नोटिस करती है एक शैडो फिगर पोर्टल के अंदर। एसगार्ड में ऑर्डन गिल्ट में होता है। थॉर को एग्जाइल करने का दुख उस पर भारी होता है पर उसकी मजबूरी भी थी। हॉस्पिटल में थॉर उठता है बंधा हुआ, बस स्ट्रगल करके सब कुछ एस्केप करता है। जेन थॉर के लिए परेशान होती है। विजिटर रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। जब वो उसके रूम में जाती है तो बेड खाली होता है। जेन कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं उसे दूर कर ही रहूँगी। तभी जेन की गाड़ी फिर से थॉर को हिट कर देती है लेकिन इस बार वो दोनों फिर से मिल जाते हैं। मीनवाइल लोकी सिफ और वॉरियर्स 3 ग्लोइंग स्टोन से अपने आप को हील कर रहे होते हैं। एसगार्ड में वॉरियर्स अपनी चोटों का इलाज ग्लोइंग स्टोन से कर रहे होते हैं। तभी लोकी एक्सेप्ट करता है कि उसने ही गार्ड्स को उनकी लोकेशन बताई थी। सिर्फ उसे कहती है ऑर्डन से बात करो, थॉर को वापस लाओ। पर लोकी शांत है। उसके दिल में थॉर के लिए जलन है। उसकी जेलसी उसे अंधा बना रही है। होगन अलर्ट देता है एसगार्ड में कोई जोटन ट्रेटर हो सकता है। सब डिसाइड करते हैं थॉर की कोरोनेशन से पहले ऑर्डन से बात करेंगे। लेकिन मीनवाइल लोकी क्वाइटली वॉल्ट में जाके कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स उठाता है और उस मोमेंट में द डिस्ट्रॉयर एक्टिवेट हो जाता है। ऑर्डन तुरंत आता है और लोकी को रोकता है। तब ऑर्डन एक ऐसी सच्चाई बताता है जिससे लोकी की पूरी दुनिया हिल जाती है। तुम ऑर्डन के नहीं लोफाई के बेटे हो। तुम्हें उदास जॉटन किंग ने छोड़ दिया था और मैं तुम्हें अपना बना कर ले आया किंगडम्स को मिलाने के लिए। लोकी ब्रोकन फील करता है, बिट्रेड फील करता है। तो क्या मैं बस एक पॉलिटिकल टूल था? ऑर्डन कुछ नहीं कह पाता। ऑर्डन स्लीप पर चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है। लोकी चिल्लाता है गार्ड्स। मीनवाइल अर्थ पर एक ग्लोइंग क्रेटर के अराउंड लोग पार्टी कर रहे होते हैं। शील्ड के एजेंट कोल्सन वहाँ पे पहुँचते हैं। वो आंखों से सिर्फ एक चीज़ पर फिक्स करते हैं, म्योलनीर, जो ब्लू लाइटनिंग एनर्जी के ग्लो कर रहा होता है। थॉर अब कपड़ों में जेन के लैब में घूम रहा होता है। डार्सी उसके एब्स पे कमेंट करती है वाओ। जेन उसे डोनाल्ड ब्लेक का शर्ट देती है और बाइफ्रॉस्ट और फोटोज़ डिस्कस करते हैं। थॉर कहता है मैं बस एक आदमी हूँ मॉर्टल। जेन हंस पड़ती है लेकिन कुछ तो अलग है उसमें। एसगार्ड में ऑर्डन स्टिल अनकॉन्शियस है। फ्रिगा लोकी को तसल्ली देती, तुम मेरे लिए हमेशा मेरे बेटे ही रहोगे। लोकी कंफ्यूज्ड है, ब्रोकन भी, पर क्वाइटली एक्सेप्ट करता है और बन जाता है एक्टिंग किंग ऑफ एसगार्ड। अर्थ पे थॉर, जेन, डार्सी और सल्विक एक डाइनर में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जेन उससे पूछती है कल रात क्या हुआ था। थॉर इजाबेला कॉफ़ी पे फिदा हो जाता है और खुशी में अपना मग तोड़ देता है। अनदर डाइनर में लोग बात करते हैं। डेजर्ट में एक सैटेलाइट गिरा है। जेन और सल्विक अलर्ट हो जाते हैं। थॉर बस पैनकेक्स खाता रहता है। थॉर पूछता है क्या वो यहाँ से 12 मील ईस्ट पर है। लॉग और वो सारे लोग उसे वार्न करते हैं वहाँ आर्मी है। थॉर कहता है मुझे जाना ही होगा, वहाँ पे मेरा हथियार है। जेन, डार्सी और सल्विक उसके पीछे निकल पड़ते हैं पर सल्विक वार्निंग देता है वो पागल हो रहा है। जेन, म्योलनीर, बाइफ्रॉस्ट, ये सब कहानियाँ हैं। जेन कंफ्यूज है लेकिन कहती है मैं उसे उस क्रेटर तक नहीं ले जा सकती। थॉर समझदारी से एक्सेप्ट करता है। उसकी आंखों में शुक्रिया होता है। वो कह देता है एक हार्टफेल्ट गुड बाय और अकेला चला जाता है। मीनवाइल एसगार्ड में सिफ और वॉरियर 3 थ्रोन रूम पहुंचते हैं। वहाँ लोकी ऑर्डन के सिंहासन पे बैठा हुआ होता है और कहता है ऑर्डन स्लीप में है, अब मैं राजा हूँ। वॉरियर रिक्वेस्ट करते हैं थॉर को वापस लाओ। लोकी मना कर देता है, अगर मैं थॉर को बुलाऊंगा तो वॉर होगा। अर्थ पर मीनवाइल शील्ड ने जेन का पूरा लैब सीज कर लिया है। जेन गुस्से में कोल्सन से टकरा जाती है, मेरा काम है, मेरी ज़िंदगी का रिसर्च है, आप कैसे ले जा सकते हैं सब कुछ। कोल्सन कामली इंट्रोड्यूस करता है खुद को, एजेंट फिल कॉन्सल,
स्ट्रैटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन एनफोर्समेंट एंड लॉजिस्टिक्स डिवीजन। जेन गुस्से में चिल्लाती, जितना बड़ा आपका नाम है उतनी बदतमीज आपकी टीम है। कोल्सन ठंडे चेहरे के साथ जेन का नोटबुक ले जाता है। शील्ड सब कुछ क्लियर कर देता है, सालों का रिसर्च एक पल में गायब। डार्सी का आईपॉड तक चला जाता है। सेल्विक वार्न करता है, शील्ड ने एक बार एक गामा साइंटिस्ट का एग्जिस्टेंस तक मिटा दिया था। जेन गुस्से से कांप जाती है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती। पर वो कसम खाती है कि अब वो सब कुछ वापस लाएगी। सेल्विक तुरंत चला जाता है डॉक्टर पिम को ईमेल करने। दूसरी तरफ थॉर एक पेट स्टोर में घुसकर कहता है, आई नीड अ हॉर्स। स्टोर वाला शॉक हो जाता है। तभी जेन उसे देख लेती है और राइड ऑफर करती है। लाइब्रेरी में सेल्विक पुरानी नोट्स मिथोलॉजी की किताबें देख रहा होता है। ऑर्डन, थॉर, बाइफ्रॉस्ट और सब कुछ अब एक दूसरे से जुड़ता नजर आता है। डेजर्ट में ड्राइव करते हुए जेन थोड़ी नर्वस होती है, पर थॉर पूरा बैटल रेडी होता है। जेन उसकी अजीब बातों को समझने की कोशिश करती है। थॉर सॉफ्टली कहता है, जो तुमने देखा था वो एक आइंस्टाइन रोजन ब्रिज था, एक रास्ता है एसगार्ड तक। जेन कंफ्यूज होती है, तुम पागल तो नहीं हो? थॉर मुस्कुराता है, मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ तुम्हारा साइंस का एंड हो जाता है। तभी वो लोग शील्ड के बेस के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ म्योल्निर को गार्ड किया जा रहा होता है। थॉर कहता है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ, एसगार्ड के लिए, तुम्हारे लिए भी। जेन उसे रोकती है, पर थॉर लाइटनिंग के बीच बेस की तरफ आगे बढ़ता है। बेस के अंदर शील्ड टेक पैनिक में होते हैं। म्योल्निर ग्लो कर रहा होता है, उसकी पावर एक्टिवेट हो रही होती है। एक थर्मल अलर्ट ट्रिगर होता है, इंट्रूडर नियर द फेंस। थॉर स्टेल्थ से 2 गार्ड्स को नॉकआउट कर देता है, रेनकोट चुराता है और शील्ड बेस में घुस जाता है। अलार्म ब्लेयर करने लगते हैं। थॉर साइलेंटली एक एक करके सारे गार्ड्स को गिरा देता है। जेन एक कोने में चुपचाप बैठी होती है और सेल्विक को वॉइसमेल छोड़ती है, ही इज़ गॉन इन अलोन। थॉर एक राइफल उठाता है, उसे हैमर की तरह यूज़ करके एक एटीवी उड़ा देता है। केओस मच जाता है। टनल के अंदर थॉर गार्ड्स को गिराता जाता है, बस एक गोल है, म्योल्निर। कर्सन स्नाइपर डिप्लॉय करता है, बार्टन जो रेडी है पर फायर नहीं करता। थॉर फाइनली पहुंचता है म्योल्निर के पास। वो अपना हाथ बढ़ाता है, पूरी ताकत लगाता है, पर म्योल्निर नहीं हिलता। बारिश होने लगती है, लाइटनिंग फ्लैश हो रही होती है। थॉर कोलैप्स कर जाता है। म्योल्निर उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, वो अभी भी अनवर्दी है। शील्ड एजेंट उसे सराउंड कर लेते हैं। ऊपर से जेन सब कुछ देखती है, उसका दिल टूट जाता है और वो भाग जाती है। बैक एट द लैब, जेन, सेल्विक, डार्सी सब डिवास्टेटेड होते हैं। डार्सी एक मिथोलॉजी बुक में म्योल्निर देखती है। जेन कहती है, थॉर की कहानी शायद सच हो। सेल्विक हंसता है और कहता है, ये सब मैजिक नहीं, बस इमेजिनेशन है। जेन कहती है, मैजिक इज द साइंस वी डोंट अंडरस्टैंड येट। एसगार्ड में हेमडल साइलेंटली सब कुछ देख रहा होता है। थॉर गिर गया है, पर कहानी अभी शुरू हुई है। जेन का विश्वास है ये ब्रिज किसी और दुनिया तक ले जाता होगा, शायद गॉड्स तक। सेल्विक उसे वार्न करता है, केयरफुल जेन, पर वो रेडी है सच जानने के लिए। शील्ड कस्टडी में थॉर कुछ नहीं बताता। तभी लॉकी आ जाता है और टूटा हुआ झूठ बोलता है, ओडिन मर गया है, तुम्हारा एग्जाइल परमानेंट है। थॉर टूट जाता है, आंखों में आंसू। लोकी वैनिश हो जाता है। कल्सन रिटर्न करता है। बाहर लोकी सीक्रेटली म्योल्निर उठाना चाहता है, पर उसका हाथ हिलता तक नहीं। तभी सेल्विक आता है, डोनाल्ड ब्लेक बनकर। वो शील्ड से कहता है, ये मेरा दोस्त है, एक साइंटिस्ट, थोड़ा इमोशनल हो गया है। शील्ड चेक करता है और डार्सी की सेलफोन वाली फ़ोटो थॉर की आईडी बन जाती है। सेल्विक कन्विंस करता है, ब्रिलियंट है, बस थोड़ा हार्ट ब्रोकन है। बेस के अंदर म्योल्निर ग्लो कर रहा होता है, अपने ट्रू मास्टर के इंतज़ार में। स्टॉर्म हर तरफ से घना होता जाता है और इसी बीच सेल्विक ने कल्सन को कन्विंस कर लिया, डॉक्टर ब्लेक को रिलीज़ कर दो, मैं उस पर नज़र रखूँगा। थॉर जाते वक्त शील्ड को स्टैच से जेन का नोटबुक चुरा लेता है। कल्सन को डाउट होता है आइडेंटिटी फेक है, पर फिर भी वो उन्हें जाने देता है। सीक्रेटली एजेंट्स को कहता है कि इन्हें फॉलो करना। जॉर्डन होम में लॉकी सीक्रेटली लॉफे से डील करता है, अगर तुम ऑर्डन को मारने में मेरी मदद करोगे तो कैस्केट तुम्हारा। लॉफे मान जाता है। उसे नहीं पता कि लॉकी के प्लान्स कुछ और ही ज़्यादा गहरे हैं। एसगार्ड में वापस हेमडल लॉकी को कन्फ्रंट करता है, मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा था। लॉकी अपना रॉयल अथॉरिटी दिखाता है, हेमडल को साइलेंस कर देता है। अर्थ पर थॉर और सेल्विक एक बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। सेल्विक एडमिट करता है, मैं सिर्फ जेन के लिए तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। थॉर अब एरोगेंट वॉरियर से हम्बल इंसान बन गया है। सेल्विक वार्न करता है, तुम टाउन छोड़ दो। थॉर कहता है, मैं पहली बार लाइफ में लॉस्ट फील कर रहा हूँ। तभी एक ड्रंक टाउनी जेन को इंसल्ट करता है, पर थॉर रिएक्ट नहीं करता। सेल्विक उस बंदे को पंच कर देता है। नॉर्वेरियन सॉन्ग
में वो सब एक साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सेल्विक को उठाकर जेन के ट्रेलर तक ले जाता है। थॉर इस हालत में देख करके इतने जेंटल नेचर के साथ जेन इम्प्रेस हो जाती है। इनसाइड सेल्विक ग्रॉगली कहता है, मैं नहीं मानता कि तुम गॉड हो, लेकिन तुम्हें होना चाहिए। जेन कहती है, थॉर को रूफ पे बुलाती है उसका स्पेशल स्टारगेजिंग स्पॉट दिखाने के लिए। थॉर उसकी नोटबुक वापस करता है जो उसने सील से चुराई थी। जेन थैंकफुल होती है, पर ऐसे ही वो नोटबुक देखने लगती है उसका चेहरा उतर जाता है। थॉर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जेन कहती है, शील्ड मेरा पूरा रिसर्च दबा देगा। थॉर उसका हाथ पकड़ता है, नहीं तुम्हारी थ्योरी सच है। वो एक ड्रेसल ड्रॉ करता है, 9 रिलाम्स को एक्सप्लेन करता है। साइंस और मिथोलॉजी का मिलन होता है, दोनों के बीच का बॉन्ड और डीप होता है। जेन उसके कंधे पर सर रख के सो जाती है। एसगार्ड में सिर्फ और वॉरियर्स 3 सीक्रेटली प्लान कर रहे होते हैं थॉर को वापस लाने का, क्योंकि उन्हें रॉकी का रूल पसंद नहीं आता। हेमडल क्वाइटली उनका सपोर्ट करता है। अगले दिन सुबह थॉर और जेन रूफटॉप पे एक क्वाइट मोमेंट शेयर करते हैं। सिल्विक हैंगओवर में उनका क्लोजनेस देख के मुस्कुराता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर सब एक फैमिली की तरह बैठकर खाते हैं, अनअवेयर कि शील्ड एजेंट दूर से सब देख रहे हैं। थॉर पोलाइटली इजाबेल के डाइनर का ब्रोकन मग रिप्लेस कर देता है। ऑब्जर्वेटरी में सिफ और वॉरियर 3 हेमडल से पूछते हैं कि क्या तुम बाइफ्रॉस्ट खोल सकते हो। हेमडल कहता है, मैं नहीं खोल सकता, पर उसकी आंखों में एक स्पार्क होता है, एज इफ ही इज सेइंग गो। हेमडल उन्हें डिस्क्रीटली अर्थ भेज देता है। शील्ड साइड पे एजेंट कुछ स्ट्रेंज डिटेक्ट करते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तभी एसगार्डियन वहाँ पे लैंड करते हैं। टाउन फोक उनके पावर और वियर्ड कॉस्ट्यूम को देखकर शॉक हो जाते हैं। वोल्स्टैक एक छोटे बच्चे को बचाता है, फिर एक शील्ड के एजेंट को नॉकआउट कर देता है। अर्थ का खाना खा के कहता है कि वाह, काफ़ी स्वादिष्ट है। एसगार्ड में लोकी को पता चलता है कि वॉरियर अर्थ आ चुके हैं। वो हेमडल को कैस्केड से फ्रीज कर देता है। देन लोकी एक्टिवेट करता है बाइफ्रॉस्ट डिस्ट्रॉयर भेजने के लिए टू एलिमिनेट थॉर। अर्थ पे थॉर, जेन, सेल्विक और डार्सी एक पीसफुल मॉर्निंग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एसगार्डियन फ्रेंड्स वहाँ पे आ जाते हैं। थॉर का डोमेस्टिक लुक देख के सब शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, वापस चलो एसगार्ड। थॉर मना कर देते, मैं ओडिन की मौत का रीज़न बन गया हूँ। जेन क्वाइटली हार्ट ब्रोकन होती है, सिर्फ रिवील करती है कि ऑर्डन जिंदा है। थॉर शॉक हो जाता है। शील्ड साइड पे एजेंट बाइफ्रॉस्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तभी डिस्ट्रॉयर लैंड करता है बिना किसी वार्निंग के। कोल्सन के एजेंट्स ओवरवेल्म हो जाते हैं। थॉर लोगों को इवैक्यूएट करने लगता है, सब लोग यहाँ से निकल जाओ। सिफ और वॉरियर 3 बैटल लड़ते हैं और एसगार्ड में लोकी, लोफे और फ्रॉस्ट जायंट्स को बाइफ्रॉस्ट से एसगार्ड ले आता है। अर्थ पे डिस्ट्रॉयर टाउन के थ्रू मार्च कर रहा होता है, सब कुछ तोड़ता हुआ। सिफ और वॉरियर एक प्लान बनाते हैं। वो वोल्स्टैक को बीस्ट पर लॉन्च करते हैं। वो सीधा डिस्ट्रॉयर पे टकरा जाता है। वोल्स्टैक फुल फोर्स से डिस्ट्रॉयर से टकराता है और सिर्फ एक शार्प स्टैप करती है, लेकिन डिस्ट्रॉयर बचता नहीं, पलट के पूरे ग्रुप को ही ब्लास्ट कर देता है। थॉर देख रहा होता है अपने दोस्त एक एक करके गिरते जा रहे हैं। तभी डिस्ट्रॉयर उसकी तरफ बढ़ता है। जेन और थॉर इंजर्ड सेल्विक के पास भागते हैं। थॉर एक बचा हुआ हीलिंग स्टोन ढूंढता है और सेल्विक को बचा लेता है, पर उसके दोस्तों को बचाने का वक्त कम है। थॉर समझता है कि ये लड़ाई ब्रूट फोर्स से नहीं जीती जा सकती। वो खुद को सैक्रिफाइस करता है और चिल्लाता है। लॉकी से कहता है, प्लीज़ इनोसेंट लोगों को छोड़ दो, मैं सरेंडर करता हूँ। डिस्ट्रॉयर उसे एक ब्लास्ट देता है और थॉर गिर के मर जाता है। एसगार्ड में ऑर्डन स्लीप में छुपा ऑर्डन एक आंसू गिराता है और उसी पल म्योलनील रीअवेकन हो जाता है। वो अर्थ की तरफ तेज़ी से उड़ता है, थॉर के पास आके उसे रिसरेक्ट कर देता है। थॉर उठाता है अपना म्योलनीर, अपनी असली पावर के साथ एक एपिक बैटल शुरू होती है। थॉर डिस्ट्रॉयर को हरा देता है। शील्ड साइड पे कल्सन थॉर से मिलता है। थॉर पोलाइटली कहता है हेमडल से बाइफ्रॉस्ट खोल दो। हेमडल, जो लॉकी ने फ्रीज कर दिया था, अपना पूरा स्ट्रेंथ जमा कर ब्रेक फ्री हो जाता है और बाइफ्रॉस्ट एक्टिवेट कर देता है। सब एसगार्डियन रिटर्न होने लगते हैं। फैंडल लास्ट मोमेंट पे डार्सी से फ्लर्ट करता है, तभी बाइफ्रॉस्ट फिर से रोर करता है। सब वापस एसगार्ड चले आते हैं। अर्थ के लोग चौंक जाते हैं एक असली गॉड को देख करके। एसगार्ड में थॉर सीधा ऑर्डन के चैम्बर में जाता है। वहाँ देखता है लॉकी ने लोफे को मार दिया है।
फ्रिगा उसे हीरो समझती है पर थॉर सच बता देता है। लोकी एक्सपोज्ड हो जाता है, गुस्सा होकर थॉर को ब्लास्ट करता है और हेमडल ऑब्जर्वेटरी की तरफ भागता है। वहाँ लोकी बाइफ्रॉस्ट एक्टिवेट करता है जोतुमहाइम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। थॉर उसे रोकता है। लोकी कहता है ये सब एसगार्ड के लिए, बट थॉर समझ जाता है कि लोकी सिर्फ पावर और अप्रूवल चाहता है। दोनों भाइयों के बीच एक दर्द भरी इमोशनल फाइट होती है। म्योल्नीर ऑलमोस्ट बाइफ्रॉस्ट में चला जाता है लेकिन थॉर उसे वापस पकड़ लेता है। लोकी के इल्यूजन्स तोड़ता है पर डिस्ट्रक्शन नहीं रुकती। थॉर समझ जाता है कि इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, रेनबो ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर देना। वो जानता है कि वो जेन को वापस नहीं देख पाएगा, पर थॉर ब्रिज को तोड़ देता है। ब्रिज के साथ थॉर और लोकी दोनों वॉइड में गिरने लगते हैं। तभी ऑर्डन जाग जाता है और उन्हें बचा लेता है, लेकिन लोकी अपने फादर के डिसअपॉइंटमेंट से दिल टूट जाता है और ओडिन का हाथ छोड़ देता है और वैनिश हो जाता है वॉइड में। अर्थ पर जेन बाइफ्रॉस्ट कोलैप्स होते हुए देखती है और समझ जाती है कि थॉर अब गया। एसगार्ड में फीस्ट होता है पर थॉर लोकी को याद करता है और जेन को मिस करता है। ऑर्डन उससे कहता है मुझे तुम पर गर्व है। थॉर शैटर्ड रेनबो ब्रिज के पास जाके तारे देखता है और हेमडल से पूछता है जेन कैसी है। हेमडल सॉफ्टली कहता है वो ठीक है। अर्थ पर जेन शील्ड बैक रिसर्च टीम लीड कर रही होती है। होपफुल और डिटरमाइंड वो स्टार्क टेक से एक ड्रेसल एक्टिवेट करती है और कहती है अगर थॉर मुझे नहीं ढूंढ पाया तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस मूवी।